वेद भगवान खूब स्तुति करते हैं और स्तुति करके उन्हें भगवान से कहते, प्रभु आपकी तो खूब जय जयकार है। भगवान कहते मेरी जयकार कहाँ नहीं है। बोले भगवत भक्त लोग कब आपकी जयकार कर दे कब शिकायत कर दे कोई ठीक नहीं। दुनिया में किसी के जय जयकार तो कभी होती कभी नहीं होती है, लेकिन आपकी जय जयकार हर एक स्थिति में होती। इसीलिए प्रभु आप सब पर कृपा बनाए रखें। भगवान श्याम सुंदर 100 वर्षों के उपरांत कुरुक्षेत्र आने पर, सूर्य ग्रहण लगने पर कुरुक्षेत्र में आकर के अपनी माँ यशोदा आदि से मिले हैं, राधा रानी सबसे आकर के मिलते हैं। लेकिन सबने एक ही बात कहा, हे श्याम, जो आनंद वृंदावन में मिलने का था वह आनंद यहाँ नहीं मिल रहा है। यह है स्थल विशेष का प्रभाव। भगवान श्याम सुंदर के माता पिता तीर्थाटन करना चाहते हैं तो उन समस्त तीर्थों को, 4 धाम को वृंदावन में बुला लिया। जो लोग 4 धाम की यात्रा ना कर सकें, बद्रीनाथ केदारनाथ, उन सबको सूचना है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो ध्यान दें। ब्रजमंडल में भी वृंदावन 500 किलोमीटर के अंतराल में भी 4 धाम है। वृंदावन में भी राजस्थान के दिशा में पड़ता है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। जो लोग वृंदावन जाकर के 10 दिन 15 दिन रहे वो 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं गाड़ियों से। परिक्रमा के मध्य सारा दर्शन हो जाएगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, भगवान की इच्छा से समस्त तीर्थ वृंदावन ब्रजमंडल में ही आ गए। इसलिए वृंदावन वाले जल्दी बाहर नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वृंदावन की जो महिमा को जान गया है वह उस भूमि को त्याग करके कभी आगे नहीं बढ़ता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्याम सुंदर की अनेक कृपा भक्तों के ऊपर है। जब तक जीव उस भाव को नहीं जान पाता है तब तक कल्याण नहीं होता है। भगवान श्री सुखदेव ने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित जी आज 7वां दिन है, आपने मध्य में खाया पिया भी नहीं, कुछ खा पी तो लेते। परीक्षित जी ने कहा, महाराज ये खाने पीने की ही तो बातें जीव को बंधन में डालती हैं। मैं आपके मुखारबिंद से कथा सुनता हूं, मुझे भूख प्यास भी नहीं लगती, इसलिए कृपामय प्रभु आप कथा सुनाते जाएं। भगवान ने श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जी हर प्रकार से मन को स्थिर करके उन्हीं के चिंतन में लगा लो। यम का पार्षद आएगा, तक्षक नाग आएगा, तुझे डसेगा, तुझे भान भी नहीं लगेगा। भगवान के जैसा करुणाशील और कोई नहीं है, इसीलिए उन्हीं का स्मरण करो। सुन करके आज परीक्षित जी ने कहा, महाराज कुछ और कथा एक सुना दें। आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरा कान तृप्त नहीं होता है। तब कथा सुनाए कि देखो एक ब्राह्मण था, जिस ब्राह्मण की गरीबी को देख करके भगवान उनके ऊपर रिझ गए, जिसका नाम है सुदामा। ध्यान देंगे, जो कथा सुदामा चरित्र हम लोग बाहर देखते हैं सुनते हैं, वह सुदामा चरित्र भागवत में नहीं है। भागवत में जो नियम की बातें हैं, सूत्रात्मक विवेचन है, उनकी चर्चा है। आप जिस सुदामा को जानते हैं बाह्य जगत में, वो नरोत्तम दास का नाटक है, जहां सुदामा को अनेक प्रकार से अपमानित किया जाता है। तो सुदामा नाम के ब्राह्मण थे, बड़े गरीब थे, भगवान के बाल सखा थे। भगवान को एक बार याद आई, भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके बड़े धर्मात्मा संतुष्ट सुदामा का परिचय जान लेना चाहिए। उन सुदामा जी महाराज के यहाँ भगवान गए। सुदामा जी बाहर गए थे, उनकी पत्नी सुशीला घर में थी। भगवान भिक्षा मांगते हैं, भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि। लेकिन इनके घर में कुछ देने योग्य नहीं है। बाहर भिक्षान से जो अन्न प्राप्त होता है उसी को घर में रखते हैं।
सुशीला महारानी निकल करके बाहर आई और कहती, हे साधु देव, मैं आपको भिक्षा का अन्न नहीं दे सकती। बोले क्यों? तो सुशीला महारानी कहती हैं कि मेरे घर में दरिद्र रूपी पुत्री ने जन्म लिया है, मुझे सूतक लगा है। सुनकर के साधु वेशधारी, ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा, सुशीला जी पता है आपके जो पति हैं, कथा ध्यान से सुने, आपके जो पति हैं सुदामा जी, उनके मित्र कौन है पता है? बोले कौन? बोले द्वारिकाधीश। अब तो सुशीला महारानी इतनी चिंतित हो गई, इतनी दुखी हो गई कि बताइए, किसी व्यक्ति का मित्र अगर बड़ा हो तो उसका पति ढिढोरा पीटता है ना, कि जानते हो कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा मित्र कौन है। समाज की स्थिति देखिए, जब कोई बड़े व्यक्ति से आपका परिचय होता है तो दिन रात आप सोचते हो कि उससे परिचय मेरा है, बड़े लोगों से मेरा परिचय है। जब आप सफल हो जाते हैं तो लोग आपसे जलने लगता है, और जब आप असफल हो जाते हैं तो सब मजाक उड़ाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। समाज का नियम है ना, जब आप सफलता की सीढ़ी चूमोगे तो हर एक व्यक्ति ये न किन प्रकार से संबंध जोड़ता नजर आएगा, और जब संपदा ना हो तो अपने भी पराये बन जाएंगे। हर एक बड़े व्यक्ति से सब संबंध रखना चाहता है, लेकिन सुदामा जी अपने मुंह से कभी नहीं कहते कि कृष्ण मेरे सखा है। आज सुदामा जी की पत्नी नाराज हो गई, जब आए सुदामा जी तो बात नहीं कर रही। अरे क्या हुआ बताओ तो। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बात आपने छिपा करके रखा। अरे आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, बड़े आदमी से परिचय हो तो काम झटपट हो जाता है। देखो जीवन में कुछ करना है तो क्या करो, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। महात्माओं के लिए नियम नहीं है, समाज में रहने वालों के लिए नियम है। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। बोले तो काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि काम हो जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि बिना कुछ कहे काम हो जाए। ये जीवन में होना चाहिए। आज सुशीला महारानी कह रही, अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं, कह रही हूं कि आपने नहीं बताया। अरे आपके मित्र बगल में द्वारिकाधीश हैं, इतने बड़े राजा महाराजा हैं, मांगने के लिए मैं कह रही हूं, मांगने के लिए नहीं कह रही हूं। अरे मित्र से मिलने का मन नहीं होता है, मिल करके आ जाएं। जैसे ही कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण की सारी बातें याद आ गई। सुदामा जी महाराज की कथा पता है, शांदीपनी जी की कथा गौर से सुनिए। सुदामा जी और श्री कृष्ण दोनों सखा थे। जिस गुरुकुल में पढ़ते थे वहां के एक ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने के लिए गए। किसी गरीब के घर में चले गए और बार बार भिक्षा मांगने लगे, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। एक ब्राह्मण के घर में गए भिक्षा मांगने के लिए, वहां कुछ नहीं था, लेकिन इतना जोर जोर से मांगे कि अपने आगे का भोजन उठा करके दे दिया। उस ब्राह्मण ने अपने आगे भोजन में चना रखा था, चना उठा के दे दिया। जबरदस्ती मांगने पर देखो कैसा भिक्षान होता है। जबरदस्ती लिया हुआ दान लाभकारी नहीं होता। परेशान करके रोड घेर घेर करके चंदा लेकर के पूजा करना सार्थक नहीं होता। स्वेच्छा बहुत बड़ी बात है। गलत पैसे से धर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी धर्म करो तो मेहनत के पैसे का उपयोग करो। इसीलिए तो गलत पैसे का उपयोग लोग यजन या अन्य कार्यों में करते हैं, तो उससे उपभोग किए हुए लोग भी अधार्मिक हो जाते हैं। आज दान लेने वाले लोग भी किंचित विचार नहीं करते कि धन का उपार्जन कैसे होगा।
सार्थक अन्न धन का उपार्जन करना ही काम आता है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवो पानी वैसे होवे वाणी, वैसे वाणी हो जाए। जैसे लोगों का संग करोगे तो संग है, नशेड़ी का संग करोगे तो नशा करना सिखा देगा। सत्संगी का संग करो तो सत्संग करना सिखा देगा। भजन करने वाले का संग करे तो भजन करना सिखा देगा कि नहीं सिखाए। आज सुदामा जी महाराज जहां पढ़ते थे वहां के ब्रह्मचारी भिक्षा लेकर के आ गए। जिस ब्राह्मण से मांग करके लाए उस ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि जाओ जबरदस्ती यहां से भीख मांग के ले तो जा रहे हो, लेकिन खाओगे तो दरिद्र हो जाओगे, खाओगे तो दरिद्र हो जाओगे। यह बात गुरु माता को पता नहीं था और उसी चना को बांध करके श्री कृष्ण और सुदामा को दे दिया था कि ये तुम खा लेना। कोई और नहीं जानता था। ब्रह्म ज्ञानी होने के कारण सुदामा जी को पता था। ब्रह्म ज्ञानी वह जान गए थे कि ये मेरा कृष्ण है, मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं, मैं कृष्ण को दरिद्र नहीं होने दूंगा, इसलिए चना को जबरदस्ती लेके खा लिया। ये प्रेम है, प्रेम का परिचायक। जिससे लोग प्रेम करता है उसे कभी दुखी नहीं होने देना चाहता। लोग कहते हैं सुदामा जी चना खा लिए इसलिए दरिद्र हो गए। उससे पहले की भी कथा जानो, सुदामा जी के प्रेम को जानो। अपने मित्र के खातिर ये दरिद्र बनने से भी इनकार नहीं करते। मित्रता का धर्म सिखाता है। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। अपना दुख बहुत बड़ा भी हो तो छोटा मानना चाहिए, और मित्र का दुख छोटा भी हो तो बहुत बड़ा मान करके उसे निदान करने का उपाय करना चाहिए। भगवान राम सुग्रीव से कहते आज हम सबको संबंध निभाना कहां आता है। सुदामा जी दरिद्र बनना स्वीकार कर लिए। आज सुदामा जी को मित्र की याद कराया है। देवी मैं तुम्हें कैसे कहता, कदाचित तुम्हारे मन में किसी प्रकार का लोभ आ जाता। ऐसी सी भक्ता सब हैं भक्तमाल में। ऐसे से एक भक्त का नाम है राका और एक भक्त का नाम है बांका। पति पत्नी थे। बैठ जाएं आप लोग भी। जंगल में भगवान के भक्ति करते थे, लकड़ी लाते थे काट करके। लकड़ी जंगल से तोड़ करके लाते, जंगल में बाहर गांव में बेचते। उसी से जो धन अर्जन होता उसी धन को पा करके संत महात्माओं की सेवा, भगवान की सेवा किया करते। तो लक्ष्मी महारानी से रहा नहीं गया। लक्ष्मी ने कहा भगवान से आप कितने निर्दय हैं, आप धनवान अपने आप को कहते हैं, अरे इस भक्त को देख क्यों नहीं देते धन। नारायण ने कहा कि देखो मैं इस भक्त को दे भी दूं ना तो स्वीकार नहीं करता। जो भगवत भक्त होता है बिना मेहनत का अन्न स्वीकार भी नहीं करता है। आज भगवान श्याम सुंदर के भक्त हैं ये राका बाका। भगवान से जब बार बार कहा लक्ष्मी जी ने, तो भगवान कहा चलो आज इसे मैं कुछ दिखाता हूं। जैसे ही जंगल में राका बाका गए तो सारी लकड़ी कटी हुई मिली, तो उठा के चल देते। कलयुग होता तो चल दिए होते कि लकड़ी लाने आए हैं, कोई देख तो नहीं रहा है। हम में से किसी को कुछ खाने के लिए कोई दे तो देखते, कोई देख तो नहीं रहा है। किसी से पूछते कोई देख तो नहीं रहा है। भूल जाते हैं कि चंद्रमा है, सूर्य है, प्रकृति है, हर प्रकार से सब जगह परे हुए देवता सब देख रहे हैं। कितने ईमानदार होते हैं, विचार कर पता नहीं चलता है। तो राका बाका, राका पुरुष है, बाका पत्नी है। जैसे ही जंगल में गए लकड़ी कटा हुआ देखा तो
आज ये लोग वैसे ही चलने लगे, अब आपस में बात करने लगे कि लगता है भगवान ने आज भूखे रखने का सोचा है। कोई हमसे पहले लकड़ी तोड़ के ले जा रहा है, तोड़ के रखा है, हम कैसे उठाएं। लौट रहे थे, लक्ष्मी ने कहा देखो नहीं लिया, कुछ और करो। तो क्या करते हैं, सामने सोने की सिक्का मोहरे आदि आगे गिरा दिया। आगे आगे राका, पीछे पीछे बाका। स्त्रियां थोड़ा धीरे धीरे चलती हैं, पुरुष आगे आगे झटपट भागे जा रहे थे। तो जैसे ही आगे जा रहे हैं, चलते चलते जब सोने का सिक्का देखा राका ने, तो आगे गए लेकिन पीछे लौट करके आए और तत्काल मिट्टी को लेकर के सिक्का को ढकने लगे। तब तक बाका आ गई और बाका आके कहती स्वामी क्या कर रहे थे। बोले कि देखो तुमको बता दूं। बोले बिल्कुल बताएं। बोले यहां सोने का सिक्का गिरा हुआ था तो मेरे मन में आया छोड़ देता हूं, लेकिन विचार हुआ कहीं तुम्हारे मन में लोभ ना आ जाए इसलिए ढक दिया। महिलाएं लोभी होती हैं। शास्त्र कहता है सब नहीं होती, लेकिन तुम्हारे मन में लोभ ना हो जाए इसलिए मैंने मिट्टी से ढक दिया। तो बाका कहती स्वामी ये क्या किया, मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हो, मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हो। ऐसी पतिव्रता स्त्रियां होती। पति के नजर में सोने का सिक्का है, लेकिन पत्नी की नजर में वह मिट्टी ही है। मातृव्रत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्म एव सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। पंडित उसे कहते हैं, साधु उसे कहते हैं, उनके नजरों में जितनी भी स्त्रियां दिख जाए वो सभी मां बहन बेटी दिखे। जब यह भाव मन में आ जाए तब आप सोचो साधु हो। दूसरे के धन संपत्ति भले ही भरपूर हो लेकिन लोभ ना जगे, वह मिट्टी के ढेले नजर आए, तब आप आत्मज्ञानी हैं। लेने की भावना तो दूर, छूने की भी अभिलाषा हो जाए तो आप ब्रह्मज्ञानी नहीं हैं। सुदामा जी महाराज ऐसे ब्रह्मज्ञानी हैं जिनके मन को लोभ छुआ तक नहीं। सुदामा जी से कहा महाराज जाओ मित्र से तो मिल करके आओ। सुदामा जी यहां से विदा हो रहे हैं, जा रहे हैं मिलने के लिए। और सुशीला महारानी ने कहा मित्र के पास जा रहे हो तो खाली हाथ कैसे जाओगे, मैं जानती हूं मेरे पास कुछ नहीं है। फिर भी महिलाओं का स्वभाव होता है ना, कोई कुछ धन हो पैसा हो तो संत महात्मा को देना हो, दुनिया में देना